अर्जुन ठाकुर एक ईमानदार और निडर भारतीय सैनिक छुट्टी पर अपने गांव लौटता है। 3 साल से वह सीमा पर तैनात है और अब सिर्फ 10 दिनों के लिए घर आया है। गांव आते ही सबसे पहले वो पहुंचता है अपने बचपन की दोस्त सानवी के पास। सानवी अब गांव के स्कूल में पढ़ाती है। दोनों की मुलाकात में हल्की शर्म, हंसी और वही पुरानी दोस्ती थी जो अब कुछ और बन चुकी थी, पर किसी ने कहा नहीं। वो दोनों एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। सानवी बोली, तुम हर बार वर्दी में आते हो और हर बार एक बात अधूरी छोड़ जाते हो। अर्जुन मुस्कुराया, मैं हर बार इस वर्दी से वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा और शायद अगली बार तुम्हारे लिए कुछ और लेकर भी आऊंगा। लेकिन सानवी की आंखों में छिपा डर साफ था, कहीं ये वादा भी अधूरा न रह जाए। अर्जुन ठाकुर छुट्टी पूरी करके सरहद पर लौट चुका था। वहां बर्फीली हवाओं और बंदूकों की परछाइयों के बीच उसकी जेब में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसे उसने सानवी के लिए लिखा था, लेकिन कभी दे नहीं पाया। उसने सोचा, अगर इस बार वापस ना आया तो कम से कम वो जान ले कि मैं उससे प्यार करता हूं। उसी रात सीमा पर हमला हुआ। गोलीबारी तेज थी, शत्रु बहुत नजदीक आ चुके थे। अर्जुन और उसकी टीम ने मोर्चा संभाला। एक गोली उसके कंधे में लगी, पर वो रुका नहीं। रक्त बह रहा था, लेकिन उसी वक्त अर्जुन ने अपना रेडियो उठाया और बेस कैंप से एक अनुरोध किया, अगर मैं जिंदा न रहा तो मेरी जेब में एक चिट्ठी है, उसे नीरपुर गांव पहुंचाना। नाम है सानवी। अर्जुन बेहोश हो गया। 3 हफ्ते बाद सानवी अपने स्कूल से लौट रही थी। थकावट, चिंता और वो हर शाम का इंतजार आज भी वैसा ही था। तभी एक डाकिया आया। मैम, आपके नाम एक सरकारी लिफाफा आया है। सानवी का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक फौजी की चिट्ठी थी। वो अक्षर, वही लिखावट, वही नाम। अगर मैं लौट न सका तो जानना कि मेरी हर सलामी तुम्हारे नाम थी। मेरा आखिरी ख्याल तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा था। तुम मेरी सरहद हो सानवी, जिसे मैंने आज तक किसी दुश्मन से बचा कर रखा है। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर चिट्ठी के नीचे एक और लाइन थी, अगर मेरी किस्मत में जीना लिखा है तो अगली सुबह मैं दरवाजे पर होऊंगा। अगर सुबह की पहली किरण गांव के मंदिर की घंटियों के साथ फैली। सानवी अब भी पिछली रात की चिट्ठी के शब्दों में खोई हुई थी। अगर मेरी किस्मत में जीना लिखा है तो अगली सुबह मैं दरवाजे पर होऊंगा। दिल कह रहा था, हां, वो जरूर आएगा, पर दिमाग डरता था, अगर नहीं आया तो। उसी उलझन में सानवी घर की चौखट पर खड़ी थी कि एक जीप धूल उड़ाती हुई उसके दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। फौजी यूनिफॉर्म में एक जवान उतरा, हाथ में छड़ी थी, एक कंधा पट्टी में बंधा और चेहरा अर्जुन ठाकुर। सानवी की आंखें भर आई। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर रुकी, जैसे यकीन न हो। अर्जुन हौसा, गोली मुझे लगी थी, सांसें अब भी तेरे नाम की चलती हैं। सानवी दौड़ पड़ी और अर्जुन के सीने से लग गई। कंधे की पट्टी भी जैसे अब हल्की लगने लगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था अगर लौटूंगा तो सबसे पहले तुमसे माफी मांगूंगा कि मैं इतना सब कह क्यों न सका। सानवी बोली, क्योंकि अब कुछ कहना बाकी ही कहां है। उस दिन गांव में चुपचाप एक प्रेम लौट आया। न शहनाइयां बजी, न सोशल मीडिया पे पोस्ट हुए, बस एक सैनिक और एक शिक्षिका वक्त से चुराए हुए कुछ लम्हों में पूरी उम्र जी लिए। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन अब बेहतर हो चुका था। जख्म भरे नहीं थे पूरी तरह, लेकिन सानवी की मुस्कान और चाय ने दवा से ज्यादा असर किया। फौज की तरफ से अर्जुन को सम्मान पत्र मिला, वीरता और बलिदान के लिए सराहना। पर जब पत्रकारों ने पूछा, अर्जुन जी, आपको देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान क्या लगा, तो वो मुस्कुरा कर बोला, जब आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और फिर भी देश को उससे पहले रखते हैं, वही असली बलिदान है। फिर गांव के मंदिर में कुलदीपक जलाए गए। दोस्तों ने सजावट की। ना कोई शोर, ना कोई बैंड, बस एक सादा, दिल से जुड़ा विवाह। सानवी और अर्जुन अब सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे की सरहद बन चुके थे। शादी के बाद भी अर्जुन की नई पोस्टिंग आई, लेकिन इस बार अकेले नहीं गया। सानवी उसके साथ थी,
एक शिक्षिका के रूप में वही कैंट स्कूल में पढ़ाने लगी। अर्जुन ड्यूटी पर निकलता है। सानवी उसे टिफिन देती है और कहती है, वापस जल्दी आना। अर्जुन हंसकर कहता है, अब लौटने के लिए सिर्फ मेरा देश ही नहीं, तुम भी इंतजार करती हो।